कभी शादी से पहले कुंडली मिलान, शुभ मुहूर्त और शादी के खर्चों पर चर्चा की जाती थी, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में शादी से पहले पंडित की जगह वकील से कानूनी सलाह लेना नया ट्रेंड बनता जा रहा है। इसकी वजह है शादी के बाद टूटते रिश्ते और उनके साथ खड़े होने वाले कानूनी मामलों का डर। आज युवा शादी को सिर्फ शादी नहीं समझ रहे, बल्कि पूरी जिंदगी चलने वाले रिश्ते में कानूनी जोखिम भी देखने लगे हैं और आशंका है कि अगर भविष्य में वैवाहिक संबंध बिगड़े तो दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और भरण पोषण जैसे गंभीर मामलों में फंसना पड़ सकता है। और इसी डर की वजह से अब शादी की तैयारियों में लीगल कंसल्टेशन भी शामिल हो गया है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक पहले लोग तब वकील के पास पहुंचते थे जब रिश्ता टूटने की कगार पर होता था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलट है। युवा पीढ़ी कानून को लेकर पहले से ही कई ज्यादा सतर्क हो गई है। वो पहले ही जान लेना चाहते हैं कि पति पत्नी के अधिकार आखिर क्या है और किन हालात में कौन सी धाराएं लग सकती हैं और उनसे बचाव आखिर कैसे संभव है। क्योंकि देखिए, अभी तक हम यही देखा करते थे, जब भी शादी की चर्चा होती थी, बातचीत होती थी, तो हम यही देखते थे कि पंडित जी के पास लोग जाते थे, शादी को लेकर चर्चा करते थे, शुभ मुहूर्त क्या है, कुंडली का मिलान हो रहा है या नहीं। लेकिन अब जो है ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। अब जो युवा है शादी से पहले वकीलों का रुख कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं और उससे वो कैसे बचें। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सीमा अथोरा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि वेडिंग प्लानर है। शास्त्री नितिन त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, जो कि पंडित जी हैं। सिमरन बरार हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि वकील हैं। और चूंकि देखिए वकील के पास से युवा जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत वकील से ही करना चाहूंगी, यानी कि सिमरन जी के पास में आना चाहूंगी। सिमरन जी, आखिर ऐसा क्या हो गया? पहले हम देखते थे पंडित जी के पास युवा पहुंचते थे, शुभ मुहूर्त को लेकर बातचीत होती थी, कुंडली मिलान हुआ है या नहीं, तारीख सही बैठ रही है या नहीं, लेकिन अब जो है वकीलों की तरफ जो युवा है वो रुख कर रहे हैं। जी, एक तरीके से देखा जाए तो ये ट्रेंड ठीक भी है कि जब मुसीबत आ जाए उसके बाद ये चीज जानना, बल्कि पहले ही जान लेना कि क्या राइट्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं जिनके तहत लड़कों को भी, हस्बैंड्स को भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि गलती एक ही तरफ होती है, कई बार गलती दोनों तरफ तो होती है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और जो डाउरी लॉज हैं, कई बार वो ऑफ कोर्स इसलिए हैं ताकि जो वाइफ्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो पाए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब हस्बैंड्स पर भी गलत आरोप लग के और उनके पेरेंट्स पर भी उनको फंसाया जाता है। तो शायद इसी चलते हुए, ऐसे चलते हुए अब हस्बैंड्स भी अपना पहले ही वकीलों से अपना रास्ता साफ करवाना चाहते हैं, एक तरीके से एटलीस्ट जानकारी रखना चाहते हैं। ये मेरा मानना है। तो सिमरन जी का मानना है कि ये जानकारी रखना जरूरी आज के समय में, इसलिए भी क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि रिश्ते ज्यादा टिक नहीं रहे हैं, संबंध जो है बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं और यही वजह है कि रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। पंडित जी के पास चलते हैं, नितिन जी के पास। नितिन जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं ट्रेंड, और आपके पास जब आप युवा आते हैं शादी के लिए तो क्या बातचीत में ये पता चलता है कि पहले वकील के पास जाकर आए हैं या फिर पहले आपके पास आए? नमस्कार, मैं एनडीटीवी के सभी साथियों को नमस्कार करना चाहूंगा। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा कि आज के समय पे सबसे बड़ा लेवल जो आजकल हम खो चुके हैं ना, शादी से, मुहूर्त से, इन सबसे पहले मैं आपको काफी चीजें बताऊंगा कि आज के टाइम पे सबके पास पेशेंस लेवल जो है वो सब खो चुके हैं। अंदर की जो आत्मविश्वास की, या एक हम स्थिति को कहें तो अपने आत्म सम्मान और अपने आत्मविश्वास को वो इतना बढ़ा चुके हैं, अपने ईगो को इतना अपने ऊपर ले चुके हैं कि वो एक दूसरे का सम्मान करना भूल गया। और रिश्ते हमेशा सम्मान से ही चलते हैं, एक दूसरे का कहा मानने में, एक दूसरे का आदर करने में रिश्ता चलता है। आज से हमारे समाज में आजकल ऐसे तथ्य भी आ चुके हैं कि एक दूसरे को भड़काने के लिए, मैं आज के समय पे आपको ये कहूंगा कि आज से कुछ समय पहले हमारे दादा परदादा का जो युग जो हुआ करता था, माता जी का जो युग जो था, उस समय पे रिश्ते को बनाने के लिए पूरा परिवार लगता था। और आज के टाइम पे जो परिवार में जैसी थोड़ी सी दिक्कत होती है तो एक दूसरे का हक बताने के लिए कि नहीं भाई तेरे ये राइट्स है,
तुम्हारे ये राइट्स होने चाहिए, ये करके जो है उनके काम को खराब करने के लिए सबसे पहले आपके यारी दोस्ती रिश्तेदार आ जाते हैं, जिसके कारण आपको ये स्टेप उठाना ही उठाना पड़ता है। और उसके बाद आज के समय की स्थिति ये हो चुकी है कि लोग यहाँ पे, हम चाहे लड़के के लिए कहें चाहे लड़की के लिए कहें, वर के लिए कहें चाहे वधु के लिए कहें, दोनों ही डर चुके हैं। और इसी कारण वो अच्छे से पहले से इसमें प्रताड़ना में मैं आपको माफी चाहूंगा, कई कई जगहों पे ऐसी स्थिति बन चुकी है कि औरतों के हक में इतना जा चुका है सब स्थितियों को लेकर के कि आदमी जो है ना उससे डरा हुआ है, और इसी कारण वो पहले कानूनी सलाह लेने की अब पहली एक प्राथमिकता रखता है, उसके बाद जो है आगे के कार्य को वो बढ़ने के लिए सोचता है। बिल्कुल, सीमा जी के पास चलते। सीमा जी, वेडिंग प्लानर आप चुकी हैं। देखिए, अभी तक हम यही देखते थे, हल्दी को लेकर, मेहंदी, संगीत या फिर जिस दिन जयमाला होनी है उसको लेकर बड़े अच्छे तरीके से प्लानिंग होती थी। लेकिन अब जो वेडिंग प्लान आप लोग करते हैं उसमें क्या आप देख पा रहे कि अचानक से ये ट्रेंड आया, या फिर कुछ समय हो गया है कि ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि अब आप लोगों को एक वकील भी देना पड़ता है, कि एक वकील भी है जो बताएगा कि आगे क्या कुछ कानूनी सलाह जो है शादी से पहले आप ले सकते हैं? आजकल पहले से ही ये चालू हो चुका है और अभी दिखने लग गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो जिनकी शादियां हो रही हैं वो लोग बाहर हैं, और क्योंकि बाहर हैं इसलिए वो लोग अपने तरीके से शादी या तो पहले करते हैं कोर्ट मैरिज, और उसके बाद फिर अपना रीति रिवाज से शादी होती है। और सलाह इसलिए भी लेते हैं आजकल क्योंकि वकील साहब ने तो बता ही दिया है कि हम क्योंकि आजकल केसेस ऐसे ऐसे होने लग गए हैं, तो लेकिन आजकल शादियां तो हो ही रही हैं और अच्छे तरीके से हो रही हैं, और जरूरी नहीं है कि वकील के पास पहले जाते हैं। कुछ ऐसी भी फैमिलीज हैं जो अच्छे से शादी करती हैं, रीति रिवाज से करते हैं, और उसके बाद वकील के पास जाते हैं। थैंक यू। सीमा जी, बने रहिए आप हमारे साथ। सिमरन जी के पास मैं जाना चाहूंगी। सिमरन जी, क्या आपके पास इस तरह का अभी तक कोई केस आया है कि अभी नई नई शादी हुई हो और उसके बाद शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई? आप किस तरीके से देखती हैं, आपने किस तरीके से एनालिसिस किया, और आप क्या समझ पा रही हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जी, ऐसे केसेस आते हैं। फिलहाल मेरे पास एक रिसेंटली केस आया था, जब लड़की, जो आप मान के चले होंगी 20-21 साल की, मुश्किल से 20 साल की, शादी हुए 2 साल हुए, वो नहीं अब रहना चाहती दूसरे शहर में, दिल्ली से थी, दूसरे शहर में शादी हुई हैदराबाद में। और कुछ भी कह लीजिए, आजकल लड़कियां लड़के दोनों, पहले लड़के क्योंकि पढ़े लिखे थे और लड़कियां नहीं थी, तो फिर लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं थी फाइनेंशियली। अब अगर लड़की थोड़ी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो अगर वो नहीं रहना चाहती, ये मुझे काफी हैरानी की बात लगी कि 20 साल की लड़की का माइंड, मैंने उसको काउंसल करना चाहा कि वो वापस शादी मतलब निभाए, लेकिन वो बहुत क्लियर थी कि वो नहीं रहना चाहती उनके साथ, उनको या किसी और के साथ रहना है या भी शादी नहीं करनी। तो इनफैक्ट उनका डिवोर्स फाइल हो रहा है। दूसरी बात यह है कि शादियां, जैसे पंडित जी ने कहा कि वो जो एक जैसे कहते हैं हम कोऑपरेशन, वो अब कम होता जा रहा है। तो वो तो वजह है ही कि वो बुनियाद है ही नहीं, तो उस वजह से डिवोर्स भी बढ़ रहे हैं। और फिर सही गलत दोनों तरीकों से डिवोर्स, चाहे वो सच्चे झूठे जो भी वजह से हो, हर टाइप के आते हैं, और ये तो मतलब चलता ही ऐसे है। तो शादियां टूट तो रही है। पंडित जी, मेरे मन में एक सवाल ये था, क्योंकि आज के जो युवा है, कई दफा हम ये भी देखते हैं कि युवा कहते हैं कि हम कुंडली नहीं मानते, हम ये शुभ मुहूर्त नहीं मानते, सिर्फ कनेक्शन एक होना चाहिए। तो क्या ये एक वजह हम समझे, क्योंकि पहले के समय से हम देखते ये आ रहे हैं कि मुहूर्त निकाले जाते हैं, सही तारीखें निकाली जाती है, उसके बाद शादी होती है, लेकिन आज के समय में कुछ युवा ऐसे भी हैं जो इन सब चीजों को नहीं मानते। क्या ये भी एक वजह हो जाती है कि एक टाइम के बाद जब शादी जो है वो टूटने की कगार पर पहुंच जाती है? बिल्कुल, इसमें आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा कि आज के टाइम पे जो हमारी सनातन की जो प्रथा जो है, प्रथा का मतलब है कि मैं आपको बहुत सारे इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे आपको तथ्य बताऊंगा, जिसको मानोगे तो निश्चित रूप से मानिए कि आपकी स्थिति को ठीक करने के लिए
और आपके कारणों से ये जो एक टूटने का कारण, जो इस स्थिति को बिगाड़ने का कारण जो है, वो हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष के द्वारा सब चीजों में राज छुपा हुआ है। पर अगर इसको मानेंगे तो अब कैसे, अब आपको बड़ा एक छोटा सा मैं एक देता हूं। आजकल जैसे प्रेम विवाह इत्यादि करते हैं, कोई करता है, तो उसमें हम लोग गोत्र शासन नहीं मिलाते। गोत्र शासन ना मिलाने का कारण क्या पड़ जाता है, आपके आगे आने वाली बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको आज आपसे साझा करूंगा और जिसका परिणाम आगे आपको क्या मिलता है। गोत्र शासन ना मिलाने से आपको जेनेटिक बीमारी हो सकती है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग सनातनी जो ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, वो गोत्र शासन इसलिए मिलाते थे कि किसी को कोई जेनेटिक बीमारी ना हो। लेकिन आज के टाइम पे इसको बड़ा दखियानूसी और इस तरीके से करके इसको बड़ा साइड पे कर दिया। एक दूसरे में कंपैटिबिलिटी, उसको देखने के लिए हम लोग शादी में एक दूसरे के वर और वधु के गुण मिलाते हैं। 36 के 36 गुण, पूर्णता गुण भी नहीं मिलने चाहिए। 36 के 36 गुण श्री राम और सीता के मिले, 36 के 36 गुण शंकर और पार्वती जी के मिले। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है दोनों में भोलापन कह लो, दोनों की साझेदारी कह लो, तो उस चक्कर में तो पूर्ण गुण भी ना मिले। लेकिन आपको गुण मिलाने का मतलब होता है कि आपके दोनों के अंदर, ज्योतिष का मतलब होता है, इन सब कारणों का मतलब होता है कि आपके अंदर का जो तथ्य जो है, जो आपके अंदर की जो स्थिति है, उसको जानना और उसके द्वारा एक दूसरे में कंपैटिबिलिटी, एक अच्छे मिलान को मिलाना। हमारे यहाँ पे एक बड़ा एक राशि मैत्री चक्र होता है, जिस राशि मैत्री चक्र से हम दोनों के व्यवहार को देखते हैं कि दोनों का जो है नेचर कैसा है। अगर दोनों का नेचर अगर अपोजिट है तो हम लोग साफ मना कर देते हैं कि भैया यहाँ पे विवाह मत कीजिएगा, अन्यथा लड़की का कहीं ना कहीं से तलाक हो जाएगा, लड़के का तलाक हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये लोग दुख पाएंगे। लेकिन आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी जो आ रखी है, कहते ये बेकार की बातें हैं, जिसका बाद में खामियाजा भुगतते हैं, उसके बाद फिर याद आते हैं। ऐसा नहीं है। वकील, ब्राह्मण और डॉक्टर अपने सिर्फ किए हुए कर्म और धर्म, अपनी पढ़ाई का, अपने एक जिंदगी भर के एक्सपीरियंस जो वो लोगों से साझा करते हैं उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, इसके लिए वो आगे से आगे यहाँ पे इस सृष्टि में बनाए गए। और यहाँ पे इस सृष्टि में इनकी बात जो नहीं मानता, वो निश्चित रूप से मानिएगा ऋतु जी, वो जिंदगी में दुख ही दुख पाता है। और जिसने दुख पाना हो उसके लिए जिंदगी में है ही क्या। तो यहाँ पे आजकल जो ये ना मानने की जो इनकी स्थिति जो है ना, इनके लिए खुद के लिए खतरनाक होती जा रही है। दूसरा, इनकी ईगो प्रॉब्लम, जो इनके अंदर की जो स्थिति जो है, जो इनका ईगो इतना इनका ऊपर हो जाता है कि किस 2 मिनट में किसी और के कहने पे इधर उधर पे छोड़ करके और उनकी बात। पंडित जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। वकील साहिबा जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सिमरन जी जो जुड़ी, वो कुछ कहना चाह रही हैं। जी, मैं तो अपने ही एक्सपीरियंस की बात कुछ कह सकती हूँ कि कहीं पे मुझे लगता है हमें अपने जो अब जमाना हो गया है उसके हिसाब से कुछ लॉज में भी हमें कुछ तब्दीली चाहिए। जैसे जो मेंटेनेंस लॉज हैं वो ऐसे हैं कि मैं नहीं कहूंगी कि जैसे औरत को नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, पर उस बात पे इतनी लंबी लड़ाई हो जाती है कचहरी में। अब जैसे अगर आप मुस्लिम लॉ देखें या क्रिश्चियन लॉ देखें तो इन दोनों में जो विवाह है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना जाता है, जो हिंदू धर्म में नहीं माना जाता। हिंदू धर्म में ये एक सैक्रेमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। तो अगर आप मुस्लिम विवाह देखें तो उसमें एक चीज अच्छी है, जो ये है कि औरत को मेहर मिलता है विवाह के टाइम। जब निकाह होता है तो निकाह के टाइम जो मेहर मिलता है वो उनको डिवोर्स के टाइम एक एलिमनी के तौर से मिलता है। तो ये चीज पहले मुकर्रर हो जाती है, तो उस वजह से वो एक कुछ सिक्योरिटी रहती है औरत को। दूसरी तरफ अगर हम अपना हिंदू लॉ देखें तो मेंटेनेंस अब औरत की तरफ बनती तो है, पर अब अगर औरत काम कर रही है, कितना कमा रही है, उस बात पे बहुत लंबी लंबी लड़ाई हो जाती है। और औरत अपनी ईगो पे ले लेती है कि नहीं, मुझे 20,000 पर मंथ नहीं, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए या 5 लाख चाहिए। तो ये हमारा एक अभी वॉइड और गैप है हमारे हिंदू लॉ में, जो कहीं ना कहीं हमें भरना पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे तो जमाना ऐसे ही है, क्योंकि सब कमाने लग गए हैं, सबके विचार बदल गए हैं। अगर हम ये कहें कि लोग सिर्फ तो ये तो अब जैसे मैंने कहा, जमाने के साथ बदलने के लिए लॉ में कुछ तब्दीली की जरूरत है। सीमा जी, क्या आप इससे सहमत हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ। दोनों पंडित जी और वकील साहिबा से सहमत हूँ, क्योंकि हम वेडिंग प्लानर्स के पास लोग आते हैं और हमने देखा है कि आजकल सब लोग लिव इन में रह रहे हैं।
शादी वो लोग करते हैं फैमिली के लिए, तो कुंडली मिलाने का तो उसमें कोई वो ही नहीं आता। सिमरन तो जी जी। हम लोग जो शादियां करते हैं वो बच्चे या तो पहले से रह रहे होते हैं या वो लोग कोर्ट मैरिज करके ही आते हैं। चलिए सिमरन जी, आपसे मेरा ये सवाल था, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि क्रेज बढ़ा है कि वकीलों के पास लोग पहले जा रहे हैं शुभ मुहूर्त से पहले, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो युवा अब शादी जो करना चाह रहे हैं, जो वकील के पास जा भी रहे, तो आप जरा एनडीटीवी के मंच के जरिए बता दीजिए कि क्या राइट्स उनके होते हैं, किन चीजों का उन्हें ध्यान रखना होता है। जी, इस तरीके से तो राइट्स आजकल सबको मालूम है अपने। आप मानेंगे नहीं, उनकी राइट्स तो गांव गांव में, शहर शहर में हर एक आदमी को पता है। राइट्स यही हैं कि वैसे जो राइट्स हैं अभी ज्यादातर औरतों के फेवर में स्क्यूड हैं, क्योंकि आज भी अगर कुछ भी कहें, औरतों के ऊपर अत्याचार आज भी ज्यादा है एज कंपेयर टू इस मुकाबले की आदमियों पर। अब ये जरूर सामने आने लग गया है कि आदमियों पर भी होता है, पर हमारे जो लॉज हैं तो एटलीस्ट जो ग्रूम हैं, आदमी हैं जो विवाह करने जा रहे हैं, उनको अपने ये सब मतलब जानते हुए कि औरतों की क्या राइट्स हैं, ये जानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे डाउरी हो गया, और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बहुत ही सीरियस एक्ट है, जिसमें सिर्फ फिजिकल अब्यूज ही नहीं अब्यूज माना जाता, ये मेंटल अब्यूज भी अब्यूज माना जाता है। और कई बार औरतें कहती है मुझे, ऑफ कोर्स बहुत सारे अजीब केस भी मिलते हैं कि मुझे शॉपिंग नहीं कराई, या मुझसे ये नहीं करते या वो नहीं करते, हर चीज को बनाना चाहेंगी। तो ये सब चीजें अपने आप को उनको अवेयर कर लेना चाहिए। तो दैट्स हाउ इट इज। तो पंडित जी, ये माना जाए कि कुंडली सही से मिला ली जाए तो शायद ये नौबत ही ना आए। बिल्कुल, मैं आपको इस बारे में कहूंगा कि अगर आपकी शुरुआत हमारे गायन विद्या में और कार्यक्रम में जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं जिसका श्री गणेश अच्छा मन जाए उसका पूरा जो है आगे तक का कार्य पूर्ण हो जाता है, बड़ी निष्ठा से पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी हम कोई कार्य करते हैं विवाह के लिए, इन सब के लिए जब कार्य करते हैं, तो सबसे पहले आपको ठीक तरीके से, और विद्वान ब्राह्मण, यहाँ पे मैं आपको कहूंगा, जो विद्वान ब्राह्मण आपको कहते हैं कि हाँ भाई ये मिलान ठीक है, अच्छे से ठीक है, आपके अनुसार जो आपने बताया, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम से जैसे मर्जी मिलवाया, चाहे आप अपने नाम से मिलवाइए, मांगलिक दोष देख करके, और जीवन में सप्तम में कोई ऐसा पाप ग्रह ना हो जो आपको दुखदाई बने। अगर आप इन सबको देख करके भाल करके चलते हैं तो निश्चित रूप से मानिएगा कि वो वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से चलता है। और यहाँ पे आप सिर्फ आज के युग की बात करें, हम तो कितने वर्षों से कितने युगों से हम लोग जो है इन सिर्फ जन्म पत्रियों से, इन सबसे जो है सभी का मिलान करते आए हैं। और निश्चित रूप से मानिए ये अब की जो पीढ़ी आई है इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है। और वो भी मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि पहले जो है परिवार सम्मिलित हुआ करते थे, बड़े परिवार हुआ करते थे, तो किसी एक की गलती हुआ करती थी, दूसरा जो है उसको ढक करके तरीके से बचा लिया करता था। पर आजकल जो है, मैं यहाँ पे एक आपको कारण ये भी कहूंगा कि हमारी जो न्यूक्लियर छोटी छोटी फैमिलीज जो हो गई हैं, जिसके कारण वहां पे कोई समझाने वाला ही नहीं है। पहले दिन से उसको ऐसे राइट दिखा दिए जाते हैं। अब हमारे वकील साहिबा ने बताया, बड़ा अच्छा बताया कि यहाँ पे जो है औरतों के राइट्स को, इन सबको पहले पढ़ी लिखी नहीं थी, आजकल पढ़ी लिखी हो गई हैं, तो इसके साथ साथ क्या करने लगी हैं कि अपने राइट्स को कमाने धमाने के चक्कर में, इन सब के चक्कर में, बहुत अच्छी बात है कमाना, लेकिन कमाने के साथ में यहाँ पे आपको आपके घर को भी देखना जरूरी है। अगर जिस घर को स्त्री देखती है और जिस घर में स्त्री का अपना पूर्ण एक कंट्रोल होता है, तो निश्चित रूप से मानिए उस घर को फलित होने से कोई नहीं रोक सकता। उस घर को फलता फूलता परमात्मा खुद उनको आशीर्वाद देने आता है। लेकिन जो कहे कि ना जी मैं तो कमाती हूं, मैं तो अब कुछ नहीं करूंगी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बड़ों का आदर ना करे, वहां से ही आपका विनाश निश्चित रूप से शुरू होता है और आपके परिवार की गिरावट वहीं से शुरू हो जाती है। किसी ना किसी रूप में, क्या तो झगड़ा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। मैं भी आपको एक किस्सा बताऊंगा। मेरे एक कहीं से क्लाइंट थे, शिष्य थे मेरे जानकार, उनके जो है वैवाहिक जीवन हुआ, और वैवाहिक जीवन के बाद जो है न्यूक्लियर, अपने एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो जैसे ही वो घूमने के लिए बड़ी मुश्किल से उसने पंडित जी समय कम है, बड़ा संक्षेप में बताइएगा। मैं आपको वही, तो जैसे ही वो वहां पे गए, उनका 1.5 लाख रुपए का टूर था टोटल, और वहां पे लड़की ने 1 लाख रुपए का पर्स देख के कहती है मैं तो यही लूंगी।
नहीं मिले, लड़का नहीं दिला पाया। आते ही लड़की ने क्या करा, यहाँ पे आते ही कहा जी मैं तो तलाक ले लूंगी, इसने मेरे को पर्स दे दी। अब ये बताइए, बात छोटी सी है, अगर वहीं पे अगर वो लड़की कहती कि नहीं जी कोई बात नहीं, ऐसे में चलते रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ पेशेंस लेवल दूसरे को देख तो करके बिल्कुल इस अपना तरह की लालच। स्थितियां बनती है। हालांकि हम ट्रेंड को लेकर बातचीत कर रहे थे कि पंडित से पहले जो युवा है वो अभी के समय में वकीलों का रुख कर रहे हैं और सारी चीजों को जान लेना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर पता चला एक छोटा सा ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।